15 साल से कभी रैंकिंग में नहीं आए थे। 92 का कप जीता है आपने ओडीआई का इमरान खान की कप्तानी में, उसके बाद आपकी क्या परफॉर्मेंस है? बाबर आजम के पीछे खड़े हैं। जी, तो कुछ लोगों के खुशफहमियों के सिलसिले इस कदर दराज हैं कि जैसे वो पाकिस्तान टीम के लिए रिकॉर्ड्स के अंबार पे अंबार लगा चुके हों। बिल्कुल, तो आज के इस शो में बात करेंगे नंबर वन बैट्समैन बाबर आजम पे होने वाली कुछ तनकीद की, जो कूड़ा एक्सपर्ट्स उनके बारे में कमेंट्स दे रहे हैं, तो उस पर कुछ नज़र डालते हैं कि उनके क्या कहने हैं वर्ल्ड नंबर वन बैट्समैन के अगेंस्ट। और उस टीम के खिलाफ बात कर रहे हैं जो नंबर 1 के तौर पर वर्ल्ड कप में जिन्होंने एंट्री दी है। मोर ओवर वो अभी तक भी नंबर 2 पर ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नंबर 10 या नंबर 12 पर चले गए हैं। तो उसमें कुछ ज़रूर मिसाल फिक्रे हैं जो बोले गए हैं रिसेंट डेज में बाबर आजम के अगेंस्ट और टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट। जी, और बोले गए हमारे एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से। अब मिसाल के तौर पर जैसे अगर हम कामरान अकमल की बात करते हैं तो वो कैचेस ना छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। भाई अल्लाह की पनाह। बिल्कुल, अल्लाह की शान है कि ऐसे प्लेयर जिन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि उनके कैचेस काउंट भी हुए होंगे जितने उन्होंने छोड़ दिए हैं अपने करियर में, और वो मशवरा दे रहे हैं जी टीम कैचेस। ठीक है, आप बात कर रहे हो, बात तो देखो किस मौके पे कर रहे हो, किस लिहाज से कर रहे हो और किसके खिलाफ कर रहे किसके हैं? खिलाफ तनकीद, एज अ तनकीद कर बिल्कुल। रहे हो। उनको सिखाने के तरीके पे नहीं कर रहे कि यार उनको मोटिवेशन दूं या उनको कुछ अच्छी चीज, उनको तनकीद के जुमरे में ले रहे हैं। इसी तरह एक और रिएक्शन सामने आया है दी ग्रेट आमिर साहब की तरफ से, जो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुल्क के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। भाई क्या कहने, भाई हमारे हम सबके सामने है, हम तो वो वाकयात याद भी नहीं करना चाहते जहाँ जहाँ इन्होंने मुल्क के साथ ऑनेस्टी दिखाई है। तो भाई कम से कम आप तो ये मशवरा ना दें। एक और तरफ अगर बात करें तो हमारे दी लेजेंड शाहिद अफरीदी वैसे तो ये अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही वो टीम को सेंसिबल खेलने का मशवरा दे रहे हैं। और बच्चा बच्चा जानता है कि भाई जब वो क्रीज पर आते थे तो कितना सेंसिबल वो क्रिकेट खेला करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहिद अफरीदी हमारे नो डाउट एक सुपरस्टार हैं, लेकिन बात करें उनके रिसेंट कमेंट्स पे कि जब वो आते थे तो 28 पे कुछ 4 आउट होते थे, बिल्कुल। और माशाल्लाह विद इन 2-3 बॉल्स हमारे 28 पे 5 आउट हो जाते 28 थे। पे ही 5 आउट हो हाँ जी, जाते थे। तो ये उनका सेंसिबल बैटिंग थी। जी, और अगर एक और नज़र डाली जाए तो मिसबाहुल हक जो अल मशहूर टुक टुक के नाम पे थे, वो हमें कह रहे हैं कि अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, डिफेंसिव में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर बात करें तो अभी क्रिकेट सर्किट से उन्हें दूर हुए कुछ चंद माह भी नहीं हुए, पाकिस्तानी टीम के साथ ही थे वो। तो अब वो बाहर बैठ के, तो तब ये उनका माइंडसेट, उनको तब ये चीजें क्यों नहीं बताई? तब भी तो यही टीम थी, यही प्लेयर थे। क्या ये नए 11 हैं जो आज तक पाकिस्तान के लिए खेल ही नहीं सके, या जी कोई रफ टैलेंट उठा के ले गए हैं? ये वही 11 हैं जिसने नंबर 1 बनाया, जिसमें आपके 3 बैट्समैन और रैंकिंग में ओडीआईज की हैं, 2 बैट्समैन बॉलिंग वाली साइड से रैंकिंग में है, उस पर आप बात कर रहे हैं। और अगर इसी के साथ बात करें तो मोइन साहब भी आ रहे हैं, वो कहाँ पीछे रहने वाले हैं? भाई वो तो सोने पे सुहागा शामिल हुए हैं इस दौड़ में, और वो कह रहे हैं जी फिटनेस पे ध्यान करना चाहिए। भाई बंदा अपने गिरेबान में ही झांक लेता है बात करने से पहले। बिल्कुल, उन्हें एक दफा अपनी इर्द गिर्द अगर वो नजर घुमा लेते तो उन्हें, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात करने पड़ती, तो उन्हें खुद ही अंदाजा हो जाता कि कितनी फिटनेस पाकिस्तान में चल रही है जिसकी बेस पे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। और एक बात तो आपने नोट की है कि जो कुछ करता रहे वो बिल्कुल उसके उलट बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। कामरान साहब कैचेस ना छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं, आमिर साहब ऑनेस्टी का मशवरा दे रहे हैं, जिनकी वजह से हमें अभी तक तनकीद सुननी पड़ रही है। अफरीदी साहब सेंसिबल प्लेइंग, सेंसिबल खेलने का। मिसबाह अग्रेसिव अप्रोच, मोइन साहब फिटनेस पे दे रहे हैं। जी। तो ये फिक्र अलमिया है उन क्रिकेटर्स के लिए और उन चैनल्स के लिए। लेकिन एक बात है कि अगर ये मौका नहीं है बात करने का, आप कर सकते हो बात, टीम के खिलाफ भी बात कर सकते हैं, आप उनकी कारकर्दगी भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये मौका नहीं है। हम ये बात जो हम करना चाह रहे हैं वो ये है। आप दूसरी तरफ देखें ना, द लेजेंड जो मोहम्मद यूसुफ है, उन्होंने क्या बयान दिया है। बिल्कुल, यही तो बात है एक अच्छे प्लेयर की कि वो ऑलवेज अपनी टीम को बैक करते हैं। आज उनका थोड़ी देर पहले एक वीडियो पैगाम आया है, बिल्कुल। तो उन्होंने उसमें भी यही बोला है कि यार अभी तो 4-5 मैचेस हुए हैं आपकी टीम के। 2019 में बात करें, जब यही प्लेयर्स कह रहे थे, सो कॉल्ड एक्सपर्ट भी उस टीम में शामिल थे, ठीक है, तो वो कह रहे हैं जी तब हम 5 में से 1 मैच जीते थे, नंबर 9 पर थे, लेकिन जब हमने टूर्नामेंट का एंड किया हम नेट रन रेट की वजह से बाहर हुए। और पॉइंट्स का फर्क था उस वक्त। नेट रन रेट का फर्क। बिल्कुल। तो हम बाहर हुए हैं, बाहर तो फिर भी हो गए ना हम ग्रुप स्टेज से, नो मैटर के कैसे हुए, पॉइंट से हुए, रैंकिंग से हुए, बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, उन्होंने जानबूझ के बाहर हो गए। अब वो बातें क्यों, वही लोग क्यों बातें कर रहे हैं? और एक और हम चीज़ देख रहे हैं, मोहम्मद तनवीर अहमद जो हैं, जिनसे हम उम्मीद ही नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, एग्रेसिव बोलते हैं,
और वो भी टीम के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मीडिया चैनल्स हैं उनको ख्याल करना चाहिए, यानी आप बाहर टैग लगा दो कि आप नंबर 1 बैटर या नंबर 1 टीम के खिलाफ बात करें, यानी बाबर आजम और टीम पाकिस्तान के बारे में। देखिए सर, मैं सलाम करता हूँ तनवीर अहमद साहब को। बिल्कुल शॉर्ट क्रिकेट खेली है उन्होंने, लेकिन आज उन्होंने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है। ये जो अपने आप को बहुत बड़े लेजेंड समझ रहे हैं, इनके मुंह पे एक तमाचा मारा है उन्होंने और एक अच्छा रसीद किया है। कम से कम अपनी टीम को सपोर्ट करो, जैसे यूसुफ साहब ने कहा, तनवीर भाई ने कहा, जब तक टीम वापस नहीं आती उनके पीछे खड़े रहो। वापस आएगी, जाहिर सी बात है, इस पे मीटिंग्स होंगी, इस पे सारी एक प्रॉपर जर्नी चलेगी, पता चलेगा कौन इसके पीछे था। टीम में लॉबीज हैं, कैप्टन परफॉर्म नहीं कर सके, प्लेयर्स नहीं। अगर शाहीन अफरीदी यार आउट विकेट नहीं ले रहे तो कैप्टन क्या करे? गले में फंदा डाल के ग्राउंड में खड़ा हो जाए, यार क्यों नहीं विकेट ले रहे? समटाइम, मैं ये नहीं कह रहा वो बुरे बॉलर हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये बुरा कैप्टन है, समटाइम सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। इंग्लैंड की डिफेंडिंग चैंपियन थी, क्या हुआ आज? 5 में से 4 मैचेस हार के नॉकआउट हो गई है। और इंग्लैंड आपसे पहले बार हो गई। हाँ जी। इवन आप अगर बात करें कि मुकाबला चल रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड में, इंग्लैंड जैसी टीम जो है वो आपसे भी पीछे है। श्रीलंका के खिलाफ हमने 345 चेज किया, वो 159 पे ऑल आउट हो गए। बिल्कुल भाई, आप थोड़ा सब्र कर लें, आप भी यही, हम भी यही, अवाम भी यही, टीम ने यही वापिस आना है, कोई कहीं नहीं भागा जा रहा। तो मौका देखें, आने वाला टाइम है, ठीक है, अभी टीम को सपोर्ट करें, उनके साथ इस तरह खड़े होंगे जैसे वो 11 खिलाड़ी नहीं मैदान में उतरे, पूरी कौम उतर रही है मैदान में। आने वाला वक्त जो है वो बताएगा क्या हम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी थोड़ी सी एक न्यूज चैनल से भी गुजारिश है कि यार ऐसे 2-2 टके के लोग अंदर ना बिठाओ, जो कम से कम आपके प्लेयर्स का माइंड में स्ट्रेस चलता रहे। खेलता है प्लेयर ग्राउंड में, उसके पीछे ये 2-2 टके के लोग बातें कर रहे हैं, ये कूड़ा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये फलां टमका, ये वो, तो ये क्या है यार? ये जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म होता है 50-50% पे, जहां मार्जिन देना चाहिए वहां मार्जिन देना भी चाहिए। वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, आप 15 साल से कभी रैंकिंग में नहीं आए थे, दुनिया आपको नहीं जानती थी, ठीक है, वो बंदा आपको ले गया और 3 फॉर्मेट्स में। और ये सभी वही हैं जो 2000 से लेकर ये 2018-19 तक ऐसा ही खेले है। हैं। तो इनकी क्या परफॉर्मेंसेज है? 20 कप जीता यूनुस खान है, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। बिल्कुल ठीक है, आप देखें 92 का कप जीता है आपने ओडीआई का, इमरान खान की कप्तानी में। उसके बाद आपकी क्या परफॉर्मेंस है? आपका इतनी क्रेडिबिलिटी है कि आप वो मशवरे दे रहे हैं जो आप खुद अप्लाई नहीं करते रहेंगे। बिल्कुल, तो बात बढ़ाएंगे तो बढ़ती चली जाएगी। सो बात इतनी है कि न्यूज चैनल्स को भी शर्म करनी चाहिए, कम से कम कुछ तो शर्म करनी चाहिए, अपनी टीम का साथ देना चाहिए। रेटिंग्स के चक्कर में, रेटिंग्स के चक्कर में तो इस तरह बात करेंगे तो बात बहुत बढ़ेगी। तो आज की पॉजिटिव ये है कि हम हमेशा अपने कप्तान के साथ हैं, हमेशा बाबर आजम के पीछे खड़े हैं, हमेशा पाकिस्तान टीम के पीछे खड़े हैं। और वन मोर थिंग, ये 5-7 2 टके के लोग निकाल के बाकी पूरी टीम पीछे खड़ी है, पूरा मुल्क पीछे खड़ा है बाबर आजम के। आप विन एंड लूज गेम का हिस्सा है। बाबर आजम, आप हारो या जीतो, बस हमें स्पिरिट नजर आना चाहिए, हमें एफर्ट नजर आनी चाहिए। उसके बाद आप ग्रुप स्टेज से बाहर आ जाओ, सेमीफाइनल से आ जाओ, फाइनल जीत के आ जाओ, आपका वेलकम सेम तरीके से होगा। बस स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद।